तो लिख लो, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये डिस्टेंस R है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज KQ अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज KQ अपॉन R। ठीक है, अब क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV by dr। इट इज डिफाइंड एज gradient of potential। minus dV by dr is negative of gradient of potential versus R curve। gradient का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर कर्व। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर कर्व, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका प्रूफ जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं। पोटेंशियल तो स्केलर ही है ना, वेक्टर साइन हटा देते हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ऐसा है, अगर वेक्टर वाइज देखें तो माइनस dV by dr ऐसे रखा हमने, और यहां पे r कैप लिख देते हैं अगर वेक्टर वाइज देखें। ठीक है, वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वो जरूरी है हमारे लिए। जैसे पहला एग्जांपल ये ले लिया हमने, तो इस फॉर्मूले को की जो इंपॉर्टेंस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहां से देखेंगे। जैसे dV by dr है, अगर ये V है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू R, तो जैसे V हमारे पास क्या है? KQ by R है, तो V को हम लिख सकते हैं KQ और R को ऊपर ले जाओ, R की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू R, चेन रूल वगैरह लगा दो, या जो भी रूल लग रहा है। dV by dr चेन रूल नहीं लग रहा, dV by dr चेन रूल नहीं लग रहा, सिर्फ KQ बाहर आ जाएगा, R की पावर -1 का क्या हो जाएगा? -1, R की पावर -2। सिंपल रूल लग रहा है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो अपने पास dV by dr क्या आया? dV by dr आया -KQ अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब माइनस dV by dr चाहिए हमारे को। माइनस dV by dr इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस dV by dr क्या आ जाएगा? इट विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर, और KQ अपॉन R स्क्वायर क्या है? ये देखो, KQ अपॉन R स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने ऐसे फॉर्मूले का प्रूफ नहीं कराया आपको, लेकिन इस आप समझ लो कि मैं आपको किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और देखते हैं जरा, जैसे हम लोगों ने रिंग, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग के सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ x, रिंग के ऊपर चार्ज q है, उसका रेडियस है r, सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ x देयर इज अ पॉइंट p। उधर पे हम लोगों ने अभी हाल ही में पोटेंशियल निकालना सीखा, उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी थी। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, तो आपको याद होगा इट इज KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर। पोटेंशियल एट पॉइंट P ये क्या था? ये था KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया और फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसी तरीके से इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। करोगे आप लोग डिफरेंशिएशन? करो जरा, आप लोग सीखो क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूं। ये सेकंड इक्वेशन पोटेंशियल, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। r तो कांस्टेंट है ना भैया,
k और q भी कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करो, dv बाई dx आएगा। तो प्रूव करना, फिर माइनस से करना मल्टीप्लाई, तो माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, करिए जरा। चलिए, क्वेश्चन रूल की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर को kq रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2, ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, dvp बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, kq कांस्टेंट है और पावर फंक्शन पहला है, अंदर वाला तो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर वाला क्वाड्रेटिक है, लेकिन बाहर क्या है, पावर फंक्शन। तो पहले पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा -1/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2 एंड -1/2 -1, ठीक है सुहानी। फिर लगेगा ये चेन रूल के हिसाब से। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाली चीज का, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, आर स्क्वायर का हो जाएगा 0। फिर यहां पे आ जाएगा ये dvp बाई dx इज इक्वल टू -kq/2 और ये 2x भी आएगा ऊपर और ये सारा तो जाएगा नीचे क्योंकि ये बनेगी -3/2, तो नीचे जाकर के +3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली आपके पास जो आना तो आ गया, माइनस dvp बाई dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये क्या है, यही तो है भी इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस नम्रता ठीक है। चलो, तो मतलब ऐसे करके हम और भी बहुत सारे जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशंस, जहां पर तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला अभी पिछली क्लास में, लेकिन उसमें ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया हमने, देख रहे थे आप, तब नहीं होगा, तब डिफरेंशिएट करके नहीं आने वाला, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों को निकालने में हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, एग्जैक्टली लिया है एज इट इज, ठीक है ना। और इन दोनों फॉर्मूलों में भी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो वहां पर आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द dv बाई dr कह लो या dv बाई dx कह लो, जो भी है डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहां पर क्या है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल यहां से करते हैं। मान लो हमारे पास है पोटेंशियल इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, और फाइंड वेक्टर ई एट x इज इक्वल टू 2, ऐसे करके आता है छोटा सा क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x है यहां पे, तो पता क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। माइनस dv बाई dr जो अभी हमने डिफरेंशिएशन सीखा, ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड वाइज सीखा, डायरेक्शन को भी हमें देखना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस dv बाई dr मैग्नीट्यूड वाइज। r कैप जो हमने लिया, एक्चुअली यहां पे r की जगह हमें लिखना चाहिए x dv बाई dx, क्योंकि यहां पे तो 3x स्क्वायर है, ठीक है। और हमें फिर यहां पे x कैप लेना चाहिए, x कैप मतलब x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर, x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i। तो एक्चुअली यहां पे हमें i कैप लेना चाहिए। अब आप इसको तो डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं, 6x आ रहा है तो ये आ जाएगा -6x i कैप, फिर x की वैल्यू 2 डाल दो तो आ जाएगा -12 i कैप न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहां पर हम न्यूटन पर कूलम के बजाय, अब हम न्यूटन पर कूलम करेक्ट है वैसे, इट्स नॉट रॉन्ग, बट वी विल गो फॉर अ न्यू यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनेगी पोटेंशियल अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर, नई यूनिट सीखते हैं ना, ठीक है ना, dv बाई dr, तो वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, ये हमारे पास ऐसे करके आ गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से हम वेक्टर के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हर बार पोटेंशियल सिर्फ x पे वेरी नहीं कर, x पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल जो होता है वो कई चीजों पे डिपेंड कर जाता है। कई बार हो सकता है वो x और y दो पे डिपेंड कर रहा हो, x y z पे डिपेंड कर रहा हो, तीन पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो लिखिए अब जरा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, find out the electric field in a region where V is equal to 2x plus 3y minus 4z volts। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में आ रहा है। Find out the electric field in a region where V is equal to 2x plus 3y minus 4z volts। Electric field is a three-dimensionally varying potential is a three-dimensionally varying potential। x-axis, y-axis, z-axis के लॉन्ग वेरी कर रहा है। तो अगर इस तरीके से पोटेंशियल थ्री डायमेंशनली वेरी कर रहा हो तो एक बात की गारंटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी थ्री डायमेंशनल होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसका मतलब है अब सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी थ्री डायमेंशनल होगी। थ्री डायमेंशनल होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों के तीनों आएंगे। तो आप ऐसे लिखो x कंपोनेंट ex i कैप, y कंपोनेंट ey j कैप, z कंपोनेंट ez k कैप, ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब हम ये कैसे निकालें x कंपोनेंट, वो उसके लिए अब फिर से हमारे पास जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो हम वर्क और एनर्जी में भी पिछली क्लासेस में हमने किया, वो यहाँ पे यूज होती है एक्चुअली। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो Ex है, वैसे तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी dr या dx जो भी है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस कर्ली v बाई कर्ली x, ठीक है। और Ey क्या होगा, Ey होगा माइनस कर्ली v बाई कर्ली y, और Ez क्या होगा माइनस कर्ली v बाई कर्ली z। तो क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, याद है ना आप लोग को, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पे इसका मतलब बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एंड z एज कांस्टेंट। और यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z ट्रीटिंग x एंड y एज कांस्टेंट। ये मतलब होगा इसका, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर माइनस कर्ली बाई कर्ली x, v की जगह पे ये डाल दीजिए आप, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z। v की जगह पे v की वैल्यू डाल दो, और क्या है। अच्छा, अब जो है अब जब हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी आर ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट, तो 3y और 4z तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, सिर्फ 2x बचेगा। 2x में से भी माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ली x बाई कर्ली x, बाकी सब 0, तो आंसर सिर्फ -2 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी बन ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी डाल दो, माइनस कर्ली बाई कर्ली y ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4z। यहां पे x और z वाली टर्म्स खत्म, ये x और z वाली टर्म्स गायब। कर्ली y ऑफ 3y, तो 3 बाहर आ जाएगा, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, -3 बचेगा जस्ट, और यहां पे आ जाएगा माइनस कर्ली बाई कर्ली z ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4z। यहाँ पे x और y वाली टर्म खत्म, लेकिन यहाँ -4 है वो प्लस बना देगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली +4 आ जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के सहारे से हम
ई एक्स, ई वाई और ई जेड निकाल लेते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी -2i कैप -3j कैप और Ez कैप +4k कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, मतलब पोटेंशियल हमारे को गिवन है 1000/x प्लस 1500/x² प्लस 500/x³। ये गिवन है हमारे को। ठीक है, करो आप लोग सॉल्व करो, एक और दे रहा हूं मैं, इसको बिठा यहां पर हमने निकालनी है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 1 वेक्टर के टर्म्स में। फिर है हमारे पास 3x² + 4xy y³ z। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट 1 1 1 1, 1, 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, करिए जल्दी। देखो जो पहले वाला है उसमें dV/dx हमने निकालना चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dV/dx ऑफ v की जगह पे 1000 और x⁻⁻1 x 1/x को ऊपर ले जाइए और यहाँ पे 1500 and x⁻⁻2 और यहाँ पे 500 and x⁻⁻3 ऐसे ले जाइए पहले। ठीक है, उसके बाद आप करिए जो भी आपने डिफरेंशिएशन करना है। जैसे फर्स्ट टर्म को करेंगे तो 1000 यहाँ रहेगा, x⁻⁻1 है तो -1 x⁻⁻2, फिर यहाँ पे प्लस 1500 है, x⁻⁻2 है तो -2 x⁻⁻3, फिर यहाँ पे प्लस 500 है तो -3 और यहाँ पे x⁻⁻4 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा -1000/x² -3000/x³ -1500/x⁴। ये तो एक्चुअली आया dV/dx, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो आएगा -dV/dx, तब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके पास आ जाएगा 1000/x² प्लस 3000/x³ प्लस 1500/x⁴ ऐसा आएगा। उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो x = 1 डाल के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट x = 1 डाल करके अगर निकाला जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो 1 यहां 1 यहां 1 यहां, तो ये सिर्फ 1000 बचेगा, 1000 प्लस 3000 प्लस 1500 3 4 5 5500। अब डायरेक्शन क्योंकि यहां पे x के साथ वेरिएबल है तो i कैप। ठीक है, तो 5000 प्लस i कैप, अगर ये माइनस आ रहा होता तो माइनस i कैप, फिर वो ऐसे आता वोल्ट पर मीटर। इतना आसान है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई यहां पर तो एक ही वेरिएबल था। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हर जगह पे नहीं होगा, जहां पर पोटेंशियल मल्टीपल वेरिएबल्स के टर्म्स में होगा, जैसे यहां पर है नेक्स्ट वाले वहीं पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होगा।
5,500 सॉरी 5,500 नॉट 5,000 5,500 ठीक है था 3 4 5 55 ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें पहले आप EX निकालो। EX क्या है? EX है माइनस कर्ली बाई कर्ली x ऑफ ये पोटेंशियल ले लो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y क्यूब z कैसे ले लो। अब आपको क्या ध्यान रखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन में यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट्स। सो माय डियर अगर y एंड z कांस्टेंट्स हैं 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x ये आ जाएगा 6x। यहां पे 4 और y कांस्टेंट आएगा और x बचेगा सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 तो -4y ये तो पूरा ही कांस्टेंट है खत्म। इसी तरीके से x के बाद ey निकालो ey में आ जाएगा माइनस कर्ली बाई कर्ली y ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y क्यूब z। अब यहां पे x और z को कांस्टेंट की तरह जैसे ट्रीट करना होगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो पहली टर्म पूरी तरह से कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। इस टर्म में y कांस्टेंट नहीं है 4x कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगी y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं मतलब आप जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे -4x बचेगा क्योंकि माइनस साइन बाहर से आ रहा है। अब यहाँ पे z कांस्टेंट है z डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर और माइनस बाहर है तो -3y स्क्वायर और z को कांस्टेंट था वो पहले बाहर आ चुका। सारी बात समझ में आप लोगों को ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन इज नॉट एट ऑल टफ ठीक है। जब आपको अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस पे तो क्वेश्चन आया है एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन पे यहां से क्वेश्चन आया है ठीक है। तो माइनस कर्ली बाई कर्ली z ले लेते हैं कर्ली z ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y क्यूब z। अब x और y को कांस्टेंट ट्रीट करा जाए पहला टर्म का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म में भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो x और y ही है। केवल तीसरा टर्म बचेगा उसमें भी y क्यूब तो कांस्टेंट आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z तो 1 ही बनेगा और बाहर से माइनस आएंगे तो माइनस y क्यूब आ जाएगा ठीक है कुणाल यहां तक आता है समझ में आप ठीक। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी -6x -4y i कैप ये हो गया फिर आ जाएगा -4x -3y स्क्वायर z j कैप प्लस -y क्यूब टाइम्स k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया x y z के टर्म्स में। नाउ व्हाट यू डू पुट x इज x1 y1 z1 1 1 1 आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1 यहाँ पे 1 1 डालेंगे तो -10 आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 डालेंगे तो -7 आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है जस्ट दिस इज द आंसर। फिर कभी कभी वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1 तो पहले यहां तक पहुंचना है फिर मैग्नीट्यूड निकालना है ऐसे भी पूछ सकते हैं ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो इसका स्क्वायर 100 इसका स्क्वायर 49 इसका स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ दैट तो आ जाएगा 150 का अंडर रूट 25 into 6 is 150 तो 5√6 वोल्ट पर मीटर मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है सिर्फ एक ही कंपोनेंट ex ey ez ही पूछें हो सकता है डिफरेंशिएशन थोड़ी टिपिकल हो तो बहुत लंबा ना करना पड़े बच्चे को तो फिर वो एक ही कंपोनेंट पूछे बहुत कुछ पूछा जा सकता है फिर तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पोटेंशियल वर्सेस आर कर्व is as shown. Draw the graph of electric field versus distance.
द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो जैसे यहाँ P है, यहाँ R है, तो ये ऊपर गया, ये इधर आया और ये इधर गया, तो V वर्सेस R कर्व ऐसे करके शो किया हुआ। 246 यहाँ पे है ये 10 वोल्ट, यहाँ पे है ये 2 वोल्ट, सॉरी 2 मीटर है ये 4 मीटर और ये 6 मीटर 246 मीटर्स। ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व है, ठीक है। और हाँ, यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कर्व निकालना, वो भी यहीं से सॉल्व होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और मैंने आपको क्या बोला, dV बाई dr इज व्हाट, dV बाई dr इज ग्रेडियंट ऑफ VR कर्व। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। बेसिकली इट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR कर्व। स्लोप निकालना आपको आता है, ठीक है ना, स्लोप निकालना हमने सीखा हुआ है। तो अगर हम बात करें, अब जब हम ग्राफ बनाएंगे, यहां बनाते हैं ग्राफ, यहां रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां रखते हैं डिस्टेंस R। तो आपको पता है ये 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक अलग रहेगा, 2 से 4 तक अलग रहेगा और 4 से फिर 6 तक अलग रहेगा। 0 से 2 तक क्या रहेगा, अगर हम बात करें R लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, 0 से 2 के बीच में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज दिस लेंथ 10, बेस इज 2, 10 बाई 2, 10 बाई 2 हो जाएगा 5 वोल्ट पर मीटर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं रहेगी, तो सिर्फ स्लोप है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है ना स्लोप, ठीक है ना, इस एंगल का थीटा, tan थीटा, दिस इज tan थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द स्लोप, तो -5 वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखना, तो क्योंकि ये नेगेटिव होगी तो नीचे रहेगी, ये यहाँ पे ग्राफ ऐसा रहेगा, कांस्टेंट है, तो -5 वोल्ट पर मीटर। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा रीजन है हमारे पास 2 से 4। 2 से 4 ये ग्राफ कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप कितना होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसे करके रहेगा। 4 से 6 में ऐसे करके है, तो अगर हम R की बात करें, लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 6, सॉरी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 4, 4 to 6 के बीच में अगर हम बात करें, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है नेगेटिव। आपको याद है, नेगेटिव ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 4 to 2, 4 to 2 is 2, so 10 upon 2, 10 upon 2 -5 वोल्ट पर मीटर, ये स्लोप है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव में जाएगी तो यहां से ऐसे करके बनेगी 5 वोल्ट पर मीटर। थोड़ा सा इसको ऐसे रख सकते हैं, तो जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट यहाँ पे भी रखें तो ठीक रहेगा ना, 5 रहना चाहिए, सेम हाइट, बल्कि लेंथ भी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड, वो मैं आपको कल कराता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी छोटी छोटी चीजें और बची हुई हैं, विल डू इट टुमारो।